मैं केजरीवाल को यही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूर्वांचल भाइयों को ये बोलने के लिए कि यूपी बिहार से लोग यहां फर्जी वोट बनाने आ जाते हैं। तुम अपनी हैसियत में रहना, वरना इस चुनाव में ऐसा हैसियत दिखाएंगे कि 2 सीट के लाले पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। मेरे लिए मेरा पूर्वांचली समाज पहला है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये मेरे लिए बाद का हिस्सा है, पहले मेरे लिए समाज है। और मेरे पूर्वांचली भाइयों का कोई अपमान करे, मैं उसकी निंदा ही करता हूं और भर्त्सना ही करता हूं। हमारे पूर्वांचल भाइयों का गद्दार संजय सिंह अगर राज्यसभा में जेपी नड्डा जी को यह कह सकता है कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई पूर्वांचल भाइयों के विरुद्ध में बोलने का, तो आज वही गद्दार जो पूर्वांचलियों का गद्दार है, अरविंद केजरीवाल को यह बात क्यों नहीं कह पा रहा है कि खबरदार तानाशाह केजरीवाल, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई हमारे पूर्वांचल भाइयों के विरुद्ध बोलने का। मैं आज अरविंद केजरीवाल को यही बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा के 120 सांसद होने के कारण, नई दिल्ली विधानसभा में पहले 120 आदमी का वोट मेरा बनेगा, यूपी बिहार के लोग का बनेगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का वोट बनेगा। ये तुमको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान से सुन लो। मैं अरविंद केजरीवाल को यही बताना चाह रहा हूं कि मेरे पूर्वांचली भाई स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली के एम्स में आते हैं, जो भारत सरकार का एम्स है। अरविंद केजरीवाल के पिताजी का हॉस्पिटल नहीं है और वो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल नहीं है जहां हमारे पूर्वांचली भाई आके इलाज कराते हैं। तुम अपना दिमाग का इलाज कराओ पहले। मेरे लिए पहले मेरा पूर्वांचली समाज है, उसके बाद ही कोई पार्टी है। मैं पहले पूर्वांचली समाज के साथ खड़ा मिलूंगा, उसके बाद ही मैं किसी पार्टी के समर्थन में खड़ा होऊंगा। मैं केजरीवाल को यही बताना चाह रहा हूं कि यूपी बिहार के पूर्वांचली क्या तुमको फर्जी नजर आते हैं? आज अगर दिल्ली के विकास में कोई योगदान दिया है जो सबसे ज्यादा, तो मैं खुलकर कह रहा हूं वो यूपी और बिहार का पूर्वांचली ही है। ये बात केजरीवाल अपने कान में तुम जितना जल्दी घुसा के ले रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, कल की घटना है या ज़्यादा से ज़्यादा परसों का, अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी, क्योंकि वो टेम्पोररी सीएम हैं, चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगी सीएम आतिशी। आप मिलने गया केजरीवाल, तो ये लोग मिलकर आए। ठीक है, अपना राजनीतिक काम जो करना है करिए, लेकिन वो बोलते क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी वालों ने 5000 वोट कटवा दिए। मेरा इस स्टेटमेंट से कोई विरोध नहीं है, वो राजनीतिक है। लेकिन फिर क्या उसने कहा कि 13000 वोट यूपी बिहार वालों के फर्जी डलवा दिए। मैं केजरीवाल को यही बताना चाह रहा हूं कि यूपी बिहार के पूर्वांचली क्या तुमको फर्जी नजर आते हैं? आज अगर दिल्ली के विकास में कोई योगदान दिया है जो सबसे ज्यादा, तो मैं खुलकर कह रहा हूं वो यूपी और बिहार का पूर्वांचली ही है। ये बात केजरीवाल अपने कान में तुम जितना जल्दी घुसा के ले रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। केजरीवाल ने जब बिहार और यूपी के पूर्वांचलियों का ये अपमान किया, तो मेरा अंदर से जो है खून खौल उठा है। और चूंकि मैं
गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं दिल्ली की जनता यानी जो खास करके पूर्वांचली हैं उनसे ये अपील कर रहा हूं कि इस बार केजरीवाल को माफ नहीं करना है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि यहां पर कई लोग होंगे जो मुझ पर यह प्रहार करेंगे इस वीडियो के बाद कि जेपी नड्डा ने राज्यसभा में जो है पूर्वांचलियों के बारे में कुछ गलत शब्द कहे थे। तो मैं यहां साफ कर दूं कि मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूं। आज मैं लोकतांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से यह कह रहा हूं कि मेरे लिए मेरा पूर्वांचली समाज पहला है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये मेरे लिए बाद का हिस्सा है, पहले मेरे लिए समाज है। और मेरे पूर्वांचली भाइयों का कोई अपमान करे, मैं उसकी निंदा ही करता हूं और भर्त्सना ही करता हूं। आज मैं अपने पूर्वांचली भाइयों को यही संदेश दे रहा हूं कि मेरे पूर्वांचली भाई का भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी अगर अपमानजनक शब्द मेरे पूर्वांचली भाइयों के लिए कहता है तो मेरा उस पार्टी के प्रति हमेशा विरोधात्मक रवैया ही होगा। अब यहां पर एक अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेपी नड्डा जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह जी ने नहीं कहा। वो एक सर्वोच्च शीर्ष पर बैठे व्यक्ति हैं और मैं आज भी उम्मीद करूंगा कि वो जेपी नड्डा जी को ये नसीहत दे दें कि पूर्वांचली भाई के विरोध में नहीं बोलना है, क्योंकि मेरा समाज जो पूर्वांचली समाज है वो एक मेहनतकश समाज है। और हमारे मनोज तिवारी जी गाना भी इस पर बहुत अच्छा गाना गाए हैं कि हम बिहारी पूरब का बेटा। तो ये जो गाना है, ये गाना भी अपने आप में बिहारियों के आन बान शान के लिए है। तो आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जिसने भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है या करेगा, तो मैं उस शब्दों का घोर निंदा, भर्त्सना करूंगा और विरोध करूंगा। दोस्तों, आज मैं यह भी अपील कर रहा हूं कि रजनीश सिंह तोमर के लिए यानी मेरे लिए पहले मेरा पूर्वांचली समाज है, उसके बाद ही कोई पार्टी है। मैं पहले पूर्वांचली समाज के साथ खड़ा मिलूंगा, उसके बाद ही मैं किसी पार्टी के समर्थन में खड़ा होऊंगा। तो अब दोस्तों, मैं केजरीवाल को कुछ बताना चाह रहा हूं। मैं सबसे पहले केजरीवाल से यही पूछना चाहता हूं कि राजनैतिक रूप से निकृष्ट अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी ये हैसियत कैसे हुई कि तुम हमारे पूर्वांचल भाइयों को तुम फर्जी वोटर कर रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है हमारे पूर्वांचल भाइयों के सामने? उसी पूर्वांचल भाइयों के कारण तुम हो आज जहां भी, वरना गली का एक कुत्ता भी तुमको नहीं पूछता। तुम कैसे हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए अपमानजनक शब्द कहा? मैं अरविंद केजरीवाल को यह चेतावनी दे रहा हूं कि कृपा करके मेरे पूर्वांचल भाइयों के विरुद्ध या उनके लिए कोई भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग मत करना। नहीं तो मैं अपने पूर्वांचल भाइयों से यह अपील कर रहा हूं कि इस बार अपने 30% वोट का, जो 30% वोट है अपना, उसका जलवा दिखाइए
इसको जो है इसके गांव का टिकट कटा के दिल्ली से भेजिए वापस, तब इसको समझ में आएगा। मैं पहली बार आक्रोशित किसी के वचन पे नहीं होता हूं, वो स्लिप हो सकता है। यह बार बार अपमान किया है मेरे पूर्वांचल भाइयों का। मैं आज पूर्वांचल भाइयों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि आज से कुछ वर्ष पहले जब दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा पर प्रश्न पूछा गया था, तो यही निकृष्ट केजरीवाल क्या कह रहा है? राजनैतिक रूप से निकृष्ट केजरीवाल प्रेस के सामने निर्लज्जता पूर्वक कह रहा है कि हमारे दिल्ली के हॉस्पिटलों में यूपी बिहार से लोग भर भर करके आ जाते हैं, इसलिए हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ठीक नहीं है। अरे केजरीवाल, मुझे बहुत बुरा लगा है, नहीं तो मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं। मैं भी आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के को पढ़ाता हूं और मेरे भी सैकड़ों में विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी पास करके आईएएस आईपीएस के पद पे हैं। तुम एगो आईआरएस हो, हम तुम्हारे जैसा 50 गो आईआरएस बनाए हैं। हम तुम्हारे जैसे झोला छाप आईआरएस को अपने पॉकेट में रखते हैं, ये ध्यान रखना। मैं अरविंद केजरीवाल को पहले यही बताना चाहता हूं कि मेरा बिहारी भाई या उत्तर प्रदेशी भाई जो यूपी बिहार से यहां इलाज कराने आता है, तुम्हारे हॉस्पिटल में नहीं आता है, तुम्हारी गलतफहमी है। मेरा यूपी और बिहार का भाई एम्स में इलाज कराने आता है और एम्स भारत सरकार का है, अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी का हॉस्पिटल नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल को यही बताना चाह रहा हूं कि मेरे पूर्वांचली भाई स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली के एम्स में आते हैं, जो भारत सरकार का एम्स है। अरविंद केजरीवाल के पिताजी का हॉस्पिटल नहीं है और वो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल नहीं है जहां हमारे पूर्वांचली भाई आके इलाज कराते हैं। तुम अपना दिमाग का इलाज कराओ पहले। अब आइए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को तो हमने बता दिया, अब मैं वोटर की बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को भारतीय संविधान के आधार पर यह पता होना चाहिए कि दिल्ली आज भी आर्टिकल 239 AA के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यानी वह राजधानी है। तुम्हारे मुख्यमंत्री बन जाने से दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली एक राजधानी है। तो देश की राजधानी में कहीं से भी कोई भी राज्य का आदमी आएगा, जैसे तुम भी किसी राज्य से ही ना दिल्ली में आए हो। अरविंद केजरीवाल को यह पता होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल का लकड़ दादा तो दिल्ली में नहीं जन्म लिया था, वो भी किसी दूसरे ही राज्य से आया है ना, तो उसको पूर्वांचली भाइयों से इतनी नफरत क्यों है? मैं आज अरविंद केजरीवाल को यही बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकसभा के 120 सांसद होने के कारण नई दिल्ली विधानसभा में पहले 120 आदमी का वोट मेरा बनेगा, यूपी बिहार के लोग का बनेगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का वोट बनेगा। ये तुमको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान से सुन लो। अब आइए, मैं कहना चाह रहा हूं पूर्वांचलियों के साथ गद्दारी करने वाला संजय सिंह, आज जो मैं बात बोल रहा हूं बहुत सोच समझ करके, हमारे पूर्वांचली भाइयों के साथ गद्दारी करने वाला संजय सिंह, मैं वाकया के साथ बताता हूं। जब राज्यसभा में जेपी नड्डा साहब पूर्वांचलियों के विरुद्ध में कोई मान लीजिए टिप्पणी किए थे, तो ये यही शख्स है जो खड़ा होकर के उसी राज्यसभा में कहता है कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई मेरे पूर्वांचली भाइयों के विरुद्ध में बोलने का। तो आज ये पूर्वांचलियों का गद्दार
अरविंद केजरीवाल जब ऐसा बोला तो खड़ा होकर के अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए ऐसा बोलने का? जरा दोस्तों समझिएगा, पूर्वांचलियों का गद्दार संजय सिंह पहले यह बताए कि वो सत्ता के लालच में या दोबारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अपने पूर्वांचली भाइयों के साथ गद्दारी करेगा। क्यों नहीं केजरीवाल के इस भाषण का विरोध कर रहा है? पार्टी जाए तेल लेने, पहले मेरा पूर्वांचली समाज, ऐसा पार्टी रोज बनता है, रोज बिगड़ता है, पार्टियां आएंगी जाएंगी, समाज वहीं रहेगा। ये बात अरविंद केजरीवाल, ये संजय सिंह क्यों नहीं समझ रहा है? और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वांचल भाइयों का गद्दार संजय सिंह अगर राज्यसभा में जेपी नड्डा जी को यह कह सकता है कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई पूर्वांचल भाइयों के विरुद्ध में बोलने का, तो आज वही गद्दार जो पूर्वांचलियों का गद्दार है अरविंद केजरीवाल को यह बात क्यों नहीं कह पा रहा है कि खबरदार तानाशाह केजरीवाल, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई हमारे पूर्वांचल भाइयों के विरुद्ध बोलने का? तो मैं संजय सिंह के समर्थन में एक बार केजरीवाल को बोल देता हूं, इनमें तो दम है नहीं। मैं केजरीवाल को यही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूर्वांचल भाइयों को यह बोलने के लिए कि यूपी बिहार से लोग यहां फर्जी वोट बनाने आ जाते हैं? तुम अपनी हैसियत में रहना, वरना इस चुनाव में ऐसा हैसियत दिखाएंगे कि 2 सीट के लाले पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। इसी के साथ दोस्तों मैं फिर अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए आज याद रखिएगा जो मैं नारा दे रहा हूं, जय हिंद, जय जय पूर्वांचल।